दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मार्केट में वही पैसा बना पाता है जो समय से पहले ही भाप लेता है कि आगे क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम बचपन में कहावत सुनते थे कि अगर कौवे पेड़ के सबसे ऊपर वाली टहनी पे अपना घोंसला बनाए तो इसका मतलब है उस साल बारिश कम होने वाली है। और दोस्तों ऐसे मार्केट के अंदर भी पहले ही अंदाज लगाने के बहुत से हमारे पास टूल्स है। और उन टूल्स को अगर हम सही तरीके से यूज करें तो हमें पता चल सकता है कि मार्केट की जो दिशा है, जो ट्रेंड है, वो किस तरह से चेंज होने वाला है या हो सकता है। अब आज के इस वीडियो में इक्विटी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में जो शेयर्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की दिशा बदलने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, वो क्यों लग रही है, उसका एक सिंपल सा एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं जो कि आप खुद भी बाद में कर सकते हो और अंदाज लगा सकते हो कि मार्केट की दिशा क्या रह सकती है। देखिए हमारे मार्केट की दिशा बदलने में मैं नॉर्मली कहता हूं दो चीजें ज्यादा मैटर करती है। एक है न्यूज अबाउट कंपनी और दूसरी है न्यूज अबाउट कंट्री। इसे ही अगर हम टेक्निकल टर्म में या इकोनॉमिक टर्म्स में कहें तो माइक्रो और मैक्रो ये दो फैक्टर्स मैटर करते हैं मार्केट की दिशा बदलने को। अब हमारे मार्केट में मैक्रो फैक्टर में सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर है तो वो है FII, हम जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। और मैं नॉर्मली कहता हूं FII को फॉलो कीजिए, आपको मार्केट की दिशा पता चल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में दो तीन बातों का हम समाचार लेने वाले हैं। एक तो FII किस तरह से अब मार्केट के बारे में दिशा जो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है इसके बारे में सोच रहा है ये, और साथ ही साथ और कुछ फैक्टर्स जो आगे चल के मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं और किस तरह से इंपैक्ट कर सकते हैं वो, और किन सेक्टर्स पे अभी हमें यहां से आगे ध्यान देना है। मतलब मार्केट में जो गिरावट होती है किन सेक्टर्स में गिरावट पे हमें इन्वेस्ट करना है ताकि दिवाली का हमारा खर्चा निकल सके। देखिए दोस्तों एक सीरीज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दिवाली की तैयारी। इसमें इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं आपको कंपनियों के बारे में बताऊंगा कि किन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट हल्का हो सकता है। क्यों? तो उसका एक सिंपल एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद भी इस पे कर सकते हो। देखिए FII का ये डेटा सिंपल एक गूगल के ऊपर अगर आप डालते हो कि FII DII डेटा मनी कंट्रोल, तो ये जो आपको पेज है ये ओपन हो जाता है। आप देखिए अगस्त का ये डेटा आपके सामने है। यहां पे 1 अगस्त से लेके अभी तक 11 अगस्त तक अगर हम FII की बात करें, खरीदारी या बिकवाली की कैश सेगमेंट में, तो 7,546 करोड़ 7,546 करोड़ का बिकवाली है। 11 तारीख को दोस्तों कल 3,000 करोड़ का बिकवाली हुआ है। और मैंने कल के वीडियो में कहा भी था कि मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि FII बेच रहा है। अब FII क्यों बेच रहा है, तो बहुत सी चीजें मैं आपके सामने इसके पहले भी रख चुका हूं, फिर से रिपीट करता हूं। हमारे यहां बड़ा FII जो है वो यूएस से आता है और यूएस के अंदर अगर कोई दिक्कतें पैदा हो रही हो तो वो रिफ्लेक्ट करती है उनके हमारे यहाँ के डेटा के ऊपर। सिंपल सी बात है, वहां पे अभी तक बॉन्ड यील्ड और बाकी सारी चीजों का थोड़ा दिक्कत हो रहा था और वहां पे उनकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंटिन्यूअसली ग्रो ही कर रही थी, बढ़ा ही रही थी। तो वहां से मनी का जो फ्लो है वो हमारे मार्केट में आया क्योंकि हमारे मार्केट में लिवरेज था, वहां हमारे मार्केट में वो ज्यादा कमा पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी क्योंकि हमारा फंडामेंटल ठीक ठाक था उनके कंपैरिजन में। तो वही हुआ। पर अब क्या हो रहा है कि फिर से एक बार डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, फिर से एक बार क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अभी इन्फ्लेशन का डेटा कल अमेरिका का अच्छा आने के बावजूद भी उनका मार्केट गिरा। तो थोड़ा एक डर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में बहुत सी चीजों की वजह से फिर से फैल रहा है। और जैसे खास करके 10 छोटे छोटे बैंकों के ग्रुप को मूडीज ने डाउनग्रेड किया है, प्रोबेबिलिटी और कोई दिक्कत पैदा हो सकती है, और उसे ध्यान में लेते हुए अब FII ने इस महीने के शुरुआत से ही बिकवाली स्टार्ट कर दी है। और उस वजह से हमारा मार्केट अब उनकी जो बिकवाली है, मैं सिंपल से आपको डेटा समझा देता हूं, ग्राफ भी दिखा देता हूं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट बुकिंग है किस तरह से, वो अभी मैं आपके सामने आगे रखता हूं। पर ध्यान दीजिए कि इस तरह से इनका बिकवाली जो है इस महीने में हो रहा है। तो ये बिकवाली मैं नॉर्मली कहता हूं कि अलग अगर कंटिन्यूअसली 8 दिनों तक FII आपको बेचता हुआ दिखे तो आप भी बेचना स्टार्ट कर दीजिए, मार्केट में करेक्शन आएगा। अब कंपैरेटिवली समझते हैं कि ये किस तरह से चलता है। तो अब देखिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा यहां पे एग्जांपल देता हूं। ये लेवल जो है ये आप कंसीडर कर लीजिए, ये अक्टूबर महीना है, ठीक है। अक्टूबर महीने का डेटा अभी यहां पे मैं इसे हाईलाइट करता हूं तो बहुत सी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये देखिए ये जो हम अप ट्रेंड देख रहे हैं निफ्टी के अंदर,
ये अक्टूबर नवंबर का डेटा है। तो अब हम यहां पे नीचे आपको मंथली भी डेटा मिल जाएगा एफआईआई का। देखिए अक्टूबर और नवंबर की यहां पे हम देखते हैं ना, बात करते हैं। देखिए अक्टूबर 2022 और नवंबर 2022 आप देख लीजिए, यहां पे बिकवाली रोक दी गई थी। 18,000 करोड़ की बिकवाली के बाद इस महीने में सिर्फ 400-500 करोड़ का बिकवाली हुआ था और 22,000 करोड़ का खरीदारी नवंबर में है। तो आप नवंबर में यहां पे हमारे मार्केट का ये जो ग्राफ है ये देख लीजिए। अब ये देखिए, ये दिसंबर है, नवंबर 30 और ये दिसंबर स्टार्ट हुआ और ये आप फॉल देख रहे हो ये। तो अब हम डेटा चेक कर लेते हैं यहां पे दिसंबर का। ये देखिए दिसंबर में 14,000 करोड़, जनवरी में 41,000 करोड़ और फरवरी में 11,000 करोड़ का एफआईआई के जरिए बिकवाली हुआ है। अब यहां पे देख लीजिए, ये जो डेटा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये देखिए तीनों महीने और मार्च के मिड तक, ये देखिए जिस तरह का डेटा बना है उस तरह का हमने फॉल देखा है मार्केट के अंदर, हमारे मार्केट को नीचे लेके आए। अब उन्होंने हमारे मार्केट को क्या किया है, आप ट्रेंड देख लीजिए, हमारा मार्केट तगड़ा ऊपर लेके गए। मैं फिर से कहूं, ऊपर लेके गए। उनका ही खरीदारी है जो हमारे मार्केट को इस तरह से ऊपर लेके जाता है। अब देखिए 27,000, 27,000, 13,000, ये तगड़ा खरीदारी हुआ। अब वो लोग अपना अपना पैसा घर पे लेके जाएंगे क्योंकि उनके घर में थोड़ा दिक्कत है। और थोड़ा दिक्कत की जगह एक चीज और भी मैं कहूं कि नॉर्मली नवंबर दिसंबर वो अपना पैसा हल्का कर लेते हैं, अपना पैसा लेके जाते हैं। तो आप देखिए कि यहां से आगे फिर से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और उसके बहुत से रीजंस भी है। ये कुछ ट्रिगर बनेंगे और प्रॉफिट बुकिंग होगा। मैं फिर से कहूं, प्रॉफिट बुकिंग होगा, पर ये प्रॉफिट बुकिंग हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी है। क्योंकि जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि व्हेन अदर्स आर फेयरफुल आई एम ग्रीडी एंड व्हेन अदर्स आर ग्रीडी आई एम फेयरफुल। अब जब मार्केट ग्रीडी हो रहा था तो हम रुक गए, अब यहां से मार्केट थोड़ा फेयरफुल हो रहा है तो हमें ग्रीडी बनना है। और कौन से सेक्टर्स में ग्रीडी बनना मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। दोस्तों उन सेक्टर्स पे अभी हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहां से आगे हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है। हमारा खुद का डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना तगड़ा है कि हम हमारे मार्केट को संभाल सकते हैं। और ना भी तो हमारे मार्केट में ऐसे सेक्टर्स जो कि फेस्टिव सीजन में चलते हैं उन पे ही अगर हम ध्यान रखें तो इस गिरावट में हमारे लिए एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैं फिर से कहूं, इस गिरावट में हमारे लिए एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें ध्यान देना है उन सेक्टर्स पे जो फेस्टिव सीजन में काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सेक्टर मैं आपके सामने कुछ रखता हूं, जैसे सबसे पहले आप कंसिडर कर लीजिए टेक्सटाइल। मैं फिर से कहूं टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि यहां से आगे बहुत तगड़ी खरीदारी होती है कपड़ों की। दूसरा सेक्टर कंसिडर कर लीजिए गोल्ड और ज्वेलरी का सेगमेंट, क्योंकि यहां से आगे वो भी एक अच्छा खासा तुक पकड़ लेता है। फिर तीसरा सेगमेंट आप कंसिडर कर लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रा के अंदर भी बहुत से घरों की बिकवाली इस पीरियड के अंदर होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बाकी सेक्टर्स है उन्हें भी कंसिडर कर लीजिए। सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, और है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर को भी हम यहां ध्यान में ले सकते हैं क्योंकि हम सबको पता है ये 6 महीने का सीजन, फेस्टिव सीजन ऑटो सेक्टर के लिए हेल्दी होता है। और इसके अलावा छोटे मोटे ऐसे बहुत से सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर खास करके ध्यान में ले सकते हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूं हमारा बैंकिंग सेक्टर वीक नहीं है, हाँ, पर हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। क्योंकि अभी एक अदानी का भी न्यूज आ रहा है कि अदानी पोर्ट के ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया है। अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, पर इसका भी इंपैक्ट निफ्टी के ऊपर हो सकता है अल्टीमेटली। तो थोड़ा मार्केट पीक के ऊपर होने की वजह से हर कोई प्रॉफिट बुकिंग की सोच रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए। और जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है दोस्तों, अब ये देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने खींची है। मैं सोच रहा हूं कि 18,850 तक के लेवल दिख सकते हैं, ये मैं खुद सोच रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी अभी एक डेढ़ महीने में, अभी 2 दिनों में ये आ जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ओवरऑल जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है वैसे बन रहा है। पर ये जो गिरावट है ये हेल्दी होगी हमारे लिए, क्योंकि हमें उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जो यहां से आगे जिनका कंजम्पशन बढ़ता है। तो ये कुछ सेक्टर है, जैसे अभी मेरे स्टूडेंट्स से मैंने कहा कि अभी अगले वीक में मैं एक कंपनी बोलता हूं आपको, उस कंपनी में निवेश कर सकते हो। जस्ट एक लॉजिक दे रहा हूं। एक अभी रिसेंटली आईपीओ लॉन्च हुआ है, क्योंकि आईपीओ आया है। कंपनी का नाम है आईक्यू लाइटनिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। देखिए ये डेकोरेटिव लाइटिंग में इन्वॉल्व कंपनी है और यहां से आगे फेस्टिव सीजन में डेकोरेटिव लाइटिंग बहुत बिकती है। ये एक सिंपल सा लॉजिक हुआ। और साथ ही साथ ये कंपनी अभी आईपीओ लेके आई है, मतलब इस कंपनी के पास नया पैसा है, तो ये आगे चल के ग्रो कर सकती है और ये उसका सीजन भी है। तो इस तरह से सीजनली वैरी करने वाली या सीजनली यहां से आगे बिजनेस करने वाली कंपनियों में इस गिरावट में हमें निवेश करना है।
और प्रोबेबिलिटी है कि हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एफआईआई जो बेच रहा है इसके वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट हम देख सकते हैं। तो दोस्तों हम ये जो अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, इसे ग्रैब करना है, इसे इनकैश करना है, डरना नहीं है। अगर अच्छी कंपनियों में निवेश है तो बैठे रहना है। और एक चीज इसमें और भी जोड़ दो, प्रोबेबिलिटी हम गिरे ही ना, पर फिर भी ये जो मैंने सेक्टर और ये जो लॉजिक आपको दिया ये काम में फिर भी आएगा। तो ये आपको कैसे लगा, ये वीडियो कैसे लगा, ये रिसर्च, ये जो चीजें मैंने आपको सामने रखी ये आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और ये स्टडी आप खुद भी फॉलो करते रहिए, इससे आपको पर्सनली भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सिंपल सा स्टडी है, मैंने विथ एग्जांपल इसीलिए आपके सामने रखा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।